हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 की, यानी क्लास 10 की अध्याय 4 द्विघात समीकरण शुरू करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। तो एनसीईआरटी बुक में अध्याय 4 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका प्रयोग कौन कौन देश कर रहे थे उस समय जब इसकी उत्पत्ति हो रही थी, और आज ये किस लेवल पे पहुंचा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसको कहते हैं द्विघात समीकरण, इस पर फोकस करेंगे। उसके बाद इसको कैसे हल करते हैं ये देखेंगे, और उसके बाद हम एक एक अध्याय को अपने हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण का प्रयोग किया गया था वो, ठीक है, तो सबसे पहले यदि इसका प्रयोग किया गया था द्विघात समीकरण का, तो बेबीलोन में किया गया था। अच्छा, एक चीज़ हम और आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे कि मतलब सबसे पहले इसकी कहाँ उत्पत्ति हुई थी, लेकिन जानकारी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस इक्वेशन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे हल करते हैं, और यहाँ कहाँ पे उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला फोकस देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 4 का द्विघात समीकरण है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें पहला बिंदु दिया हुआ है कि सर्वप्रथम द्विघात समीकरण का प्रयोग बेबीलोन वासियों ने किया था। ठीक है, तो यानी इसकी जो उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले वो कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ के जो गणितज्ञ थे उन लोगों ने द्विघात समीकरण को हल किया था। उसके बाद दिया है कि यूक्लिड ने ज्यामितीय विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि बताई थी। तो जो हम लोग ज्यामिति पढ़ते हैं उसके मेथड से द्विघात समीकरण को हल करने की विधि किसने बताया था, यूक्लिड ने बताया था। ये यूक्लिड हैं, तो इन्होंने बताया था कि हम इसको ज्यामितीय विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चले आते हैं यहाँ पे भारत में, देखते हैं इस पे भारत पर क्या असर पड़ा द्विघात समीकरण का। तो यहाँ के भी कुछ महान गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने अपने विधि बताई है, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो यहाँ के एक ऐसे ही हैं गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त नाम के, इन्होंने बताया था कि हम x² + bx + c के रूप में भी इसको बदल के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम उसको देखते हैं कैसे होता। हम लिखेंगे भारतीय गणितज्ञ, कौन है ये, ब्रह्मगुप्त हैं। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है, इसको किस फॉर्मेट में दिया, इन्होंने बताया कि ax² ठीक है bx + c = 0 के रूप में दिया था। ठीक है, 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, bx + c हो जाएगा के रूप में द्विघात समीकरण को हल किया था। तो जो हमारे भारत के जो गणितज्ञ थे, ये ब्रह्मगुप्त जी थे, सबसे शुरू में क्या किए थे, बताए थे कि इस फॉर्मेट में हम उसको यदि है तो हल कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ एक और थे हमारे यहाँ जिनका नाम था श्रीधराचार्य। ठीक है, तो श्रीधराचार्य जी ने भी इस पे दिया है नियम। तो हम बारी बारी से ये दोनों देखने के बाद फिर हम ये देखेंगे इसको कैसे हल करते हैं। फिर हम लोग प्रत्येक अध्याय में चलेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया होगा हल करने का प्रयास किया जाएगा पूरा। तो आपने 3 बिंदु देख लिया कि सबसे पहले इसकी खोज बेबीलोन में हुई थी, फिर यूक्लिड ने ज्यामिति विधि द्वारा हल किया था, और ब्रह्मगुप्त ने इस फॉर्मेट में हल किया था, और श्रीधराचार्य ने एक फार्मूला दिया था उसके तहत हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये, जो कि ये है इंडियन वाला, ब्रह्मगुप्त वाला और श्रीधराचार्य वाला। ये 2 विधि आपको बिल्कुल आनी चाहिए। आपको ज्यामिति विधि आए या ना आए कोई बात नहीं अभी, लेकिन क्लास 10th में हैं आप, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ब्रह्मगुप्त द्वारा दी गई ये इक्वेशन पे हल करना और श्रीधराचार्य के नियम को फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस नियम को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ। यानी जो भी द्विघात समीकरण दिया था ax² + bx + c के फॉर्मेट में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, a = 0, यानी a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू जो है कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ हो। यानी जो भी द्विघात समीकरण था उसको पूर्ण वर्ग के रूप में जब हल किया गया तो वो फार्मूला प्राप्त हुआ, और वो फार्मूला क्या था, चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है,
तो जो श्रीधराचार्य द्वारा सूत्र दिया गया था वो ये है, यक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। जब हम ब्रह्मगुप्त द्वारा दिए गए फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं हल कर सकते हैं, है तो द्विघात समीकरण ही, लेकिन हम जब उसका पूर्ण वर्ग बना के करना होगा तब हम कर सकते हैं। ठीक है, ना बने तो चलिए आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि किसको द्विघात समीकरण, आप बोलेंगे या तो आप ब्रह्मगुप्त वाला इक्वेशन दे सकते हैं, या तो आप ये इक्वेशन दे सकते हैं, या तो आप ये घात देकर भी बता सकते हैं कि इस पे कितनी घात है, एक्स पे 2 घात है यहाँ पे, यानी जो हाईएस्ट पावर है ये हमारी 2 है। ठीक है, तो 2 है तो द्विघात समीकरण यहाँ पे बोल देंगे आप, और ये भी बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ए बी सी जहाँ पे क्या है, जहाँ ए बी और सी क्या है, अचर राशि है, अचर राशि है। ठीक है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है ए बी सी के स्थान पे, यहाँ 2 5 6 1 2 3 यानी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये जो है किसी भी दशा में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा। अब आप पूछेंगे क्यों, ए 0 होने से कैसे द्विघात समीकरण समाप्त होगा, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर यानी 2 घात वाला यक्स किसके साथ है, ए के साथ है। तो जब 2 घात वाला यक्स से यहाँ पे 2 घात वाला यक्स से ए के साथ है, तो जब ए 0 होगा तो यक्स पे स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी, यक्स पे एक घात बचेगा। और जबकि आप जानते हैं कंडीशन है कि यक्स की पावर यदि 2 है तभी ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जरूरी है कि ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 4A, इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। इसमें कई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस है, तो 2x - 3 है, इसको हम हल करेंगे। हमको केवल ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको पूरा हल नहीं करना है, केवल हमको ये पता कर लेना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या जरूरी है। यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में बन जाता है, इस फॉर्मेट में बन जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, अच्छा तो इसको हम हल करते हैं। पहले आपको पता है फार्मूला इसका, a + b का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर यानी x का, ये a है ये b है मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो x को a मान लेते हैं, a को b मान लेते हैं। ठीक है, तो a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 1 है, तो जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पे x है और इसके स्थान पे 1 है। ठीक है, बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का x में होगा तो हो जाएगा 2x, 3 में होगा तो माइनस साइन लगेगा। ठीक है, और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा। ठीक है, तो हम प्लस लिख लेते हैं अभी। यहाँ देखिए 2x होगा, 2x 1 का होगा तो 2x ही होगा, तो 2x हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे बचेगा कितना, 1 बचेगा, बराबर 2x - 6। ठीक है, देखिए 2x को अब हम इधर लाएंगे। अब आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 2x, और ये 2x इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2x हो जाएगा। देखिए 6 यहाँ माइनस में है, जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको उधर ही कर लेते हैं, किसी भी तरफ कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस 6 + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर देखिए 2x से 2x कट गया, प्लस कितना आ गया, 7 बराबर 0। तो अब आप बताइए, आपका आंसर तो आ गया।
यहाँ पे क्या करना है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब आप देखिए इस इक्वेशन में ए जीरो है नहीं, पहला कंडीशन हम पार कर चुके हैं कि ए जीरो नहीं है। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये है, अब जीरो यदि नहीं है तो यक्स के पावर में यानी जो हाईएस्ट पावर है कितना है, तो हाईएस्ट पावर हमारा 2 है, ये 2, यही 2 डिसाइड करेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। आप यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण है। अब आप कहेंगे कि इस फॉर्मेट में नहीं बना, हम कैसे कहें द्विघात समीकरण है? इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए बी जीरो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है एक्स पे दो घात के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 4a का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ -2 है और ये +3 है, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ देखिए +2x है, इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x में, और ये बराबर -6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब +6 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक। कैसे पता चला द्विघात समीकरण? यहाँ पे x की घात 2 घात है। यहाँ देखिए a बराबर ही 0 नहीं है और यहाँ b बराबर भी 0 नहीं है, b बराबर 4 है, a बराबर 1 है। यहाँ पे 1 ऑटोमेटिक माना जाता है, ठीक है। तो a की वैल्यू, यदि कोई पूछे a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या होगी, -4 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है। चलिए कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा होगा कि मैंने यहाँ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में प्लस माइनस कैसे किया था, हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए यदि माइनस का गुणा माइनस वाले संख्या का मल्टीप्लाई माइनस वाले के साथ हो रहा है तो वह संख्या हमारी धन में लिखी जाएगी, यानी प्लस में लिखी जाएगी, ठीक है। यदि माइनस वाले का गुणा प्लस वाले से हो रहा है तो वो वैल्यू जो लिखा जाएगा माइनस में लिखा जाएगा। प्लस वाले का गुणा माइनस वाले से हो रहा है तो भी माइनस होगा, ठीक है। यदि प्लस वाले का मल्टीप्लाई प्लस वाले से हो रहा है तो हमारा क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा। ये याद रखना है, मल्टीप्लाई रूल है ये, चिन्हों का मल्टीप्लाई रूल इसको बोलते हैं। यदि दो वैल्यू है माइनस माइनस में है तो गुणा होने पे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, और दोनों प्लस में है तो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने पक्षांतर किया है, इसको बोलते हैं, यानी लेफ्ट वाले को राइट में ले जाना, राइट वाले को लेफ्ट में लाना। यदि इधर वैल्यू माइनस में है और बराबर के इधर वैल्यू प्लस में है, ठीक है, तो जब वैल्यू ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन में देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अगर इस प्लस वाले को हम इधर ले आएँ तो ये किस में हो जाएगा, ये तो माइनस में रहेगा ही पहला, और ये किस में बदल जाएगा, प्लस वाला, ये भी माइनस में बदल जाएगा, और बराबर कुछ जो भी संख्या रहेगा। यानी जब हम प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर प्लस वाले को इधर ला रहे हैं, सॉरी यहाँ माइनस वाले को हम प्लस की ओर हम ले जा रहे हैं तो माइनस वाला प्लस में बदल जा रहा है, और जब हम प्लस को ही माइनस इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये जरूर, अच्छा एक चीज़ और समझिए यहाँ पे कि अगर दोनों तरफ प्लस हैं, बराबर प्लस है, ठीक है, अगर हम इसको इधर ला रहे हैं तो ये तो प्लस प्लस ही रहेगा, लेकिन ये वाला बदल के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ समझिए दोनों यदि माइनस हैं, दोनों यदि माइनस हैं तो क्या करेंगे, माइनस को जब इधर लाएंगे तो ये भी किस में बदल जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, लेकिन जब जो ये आया इधर ये प्लस में हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए -6 था, तो जब -6 को हम बराबर के इधर ला रहे हैं तो किस में बदल दिए हैं, +6 में। और यहाँ देखिए 2x किस में था, प्लस में था, जब हम इसको इधर लाए तो देखिए ये माइनस का पहले से था और ये माइनस में हो गया है। तो इस तरह से हम चिन्हों को इधर उधर करते हैं, और मल्टीप्लाई के लिए ये रूल है, ये आप सीख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 x + 3, ठीक है।
चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। जब यक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम ये भी बताएंगे यक्स स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि जिन लोगों को बेसिक नहीं कंप्लीट है उन लोगों का भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यक्स का 1 के साथ होगा तो प्लस यक्स हो जाएगा, और ये होगा माइनस 2x, फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 को 1 कम 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही करना है, यक्स का यक्स में जाएगा तो यक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस है दोनों तरफ तो प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस यक्स और माइनस 3 का 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, जब इधर लाएंगे यक्स स्क्वायर, ये तो यही है, और जब ये इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा यक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे प्लस x है, तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस x, तो माइनस x यहाँ बचेगा, तो माइनस x बचेगा, और यहाँ कितना है 3x माइनस x, तो एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x, तो 2x प्लस में मिलेगा, जब इधर आएगा तो भी किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 2x इधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए -3 है और यहाँ पे -2 है, जब -3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1 बचेगा, +1 बराबर 0। अच्छा यहाँ पे यक्स स्क्वायर, देखिए यक्स स्क्वायर कैंसल। अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है -2x + 1 बराबर 0। देखिए जब यक्स की घाती हमने कहा था कि ए कभी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये रूल हमने बताया आपको। तो ए जब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो गया है, तभी तो यक्स की पावर 2 वाला कैंसिल हो गया है। ठीक है, यानी यक्स की पावर 2 घात इनमें कहीं नहीं है, तो इसलिए हमारे ये क्या है, द्विघात इक्वेशन, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था, वो 0 हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पे बोल देंगे -3x + 1 यदि इक्वेशन मानता है तो। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a है, और a का मल्टीप्लाई कैसे a² होगा। ठीक है, देखिए कोई भी वैल्यू हुई, इस पे ऑटोमेटिक एक घात रहता है, एक यहाँ एक संख्या रहता है, एक ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ भी एक होता है, और यहाँ भी एक होता है घात में, यहाँ भी एक होता है, ये अपने से होता है। तो एक के घाते एक घात इंटू एक के घाते एक घात। ठीक है, और यहाँ 1 यहाँ 1, देखिए जब 1 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। चलिए 1 यहाँ है, ए का मल्टीप्लाई होगा ए होगा, लेकिन गुणा में घातें जुट जाती हैं, तो एक घात इसकी एक घात इसकी, ये याद रखिए, गुणा में घातें जुटती हैं, तो एक इसका और प्लस एक इसका, कितना हो गया 1 a की पावर स्क्वायर। लेकिन हम 1 को लिखते नहीं हैं हमेशा, इसीलिए a इंटू ए बराबर होता है a²। समझ में आ गया, इस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा अब हम ये देख लेते हैं कि 2a इंटू 2a यदि दिया है, 2a² इंटू 2a यदि दिया है तो कितना आएगा। ठीक है, यहाँ कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 4, a लिखेंगे। अच्छा गुणा में घातें जुटती हैं तो a लिख लेंगे, घात इसकी कितनी है 2 है, प्लस कर लेंगे इसकी घात कितनी है 1 है। अब आप यहाँ बोल सकते हैं 4a पे 3, इसका यही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, ये सीखने के बाद आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम क्रम से क्वेश्चन नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, कुछ खास क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला छुपा हुआ है। चौथा वाला क्वेश्चन आसान था, इसलिए मुझसे छोड़ दिए हैं, ट्राई कीजिएगा, ना लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर उसका आंसर दे देंगे। यहाँ पे फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का, a² + b का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाता है 2ab। ठीक है, इसी के आधार पर हमको हल करना है। देखिए x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, a के स्थान पे x है तो x का स्क्वायर प्लस, देखिए -2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो अभी आगे बताते हैं क्या होगा, फिर -2ab के स्थान पे -2,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए जब माइनस का यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 की घात स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। तो अगर -2 लिखा है तो 2 बार माइनस भी होगा, तो 2 दूना 4 होगा, लेकिन माइनस का माइनस में जब गुणा होता है, एक मिनट हम समझाते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 बराबर 4, लेकिन यदि -2 का स्क्वायर है तो -2 इंटू -2 होगा। तो माइनस माइनस का जब पूरा होता है तो प्लस हो जाता है, अब प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे तो प्लस लिखते नहीं है, 4 बोल देंगे ऑटोमेटिक। तो इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस, देखिए यहाँ माइनस है 2x तो -2x होगा, और यहाँ भी -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x, ठीक है। पक्षांतर कर लेते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा -x स्क्वायर प्लस 3x, इधर कितना है -4x हो जाएगा, जब प्लस 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। यहाँ +4 है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -4 अब +1 घट जाएगा 1, तो हो जाएगा कितना -3 बराबर 0। देखिए ये कट गया, कितना बचा -x -3 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। इस तरह से हम हल कर लेंगे इसको, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको हल करेंगे, यहाँ पे भी फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे फार्मूला होता है इसका a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारा, इसी पे रखेंगे इसको, तो क्या होगा यहाँ पे a स्क्वायर, a प्लस बी पहले लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 2, और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूना 4, 4 लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस ए बी दिया है ए बी, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x, ठीक, बराबर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x में होगा यहाँ पे, तो मिल जाएगा 2x पे क्यूब, चूँकि 1 घात 2 और 1 घात 1, 2 1 3, तो 2x पे 3 माइनस 2x हो जाएगा, 2x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लाएंगे इसको, एक इक्वेशन बनाएंगे, x पे 3 आ जाएगा, तो x पे 3 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, अब 2 का मल्टीप्लाई करना है प्लस 2x स्क्वायर, 4 दूना 8 माइनस 4x बराबर 2x पे क्यूब माइनस 2x। देखिए x पे क्यूब 1 है, यहाँ पे x पे क्यूब है, तो 2x पे क्यूब जब इधर आएगा तो यहाँ बचेगा -x पे क्यूब। अच्छा, यहाँ पे -2x से जब इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो 4x अब प्लस 2x, हम चलिए लिख देते हैं विस्तार से, x पे क्यूब और इधर आएगा -2x पे क्यूब, ये हमारा रहा प्लस का 4x, इधर आएगा तो प्लस का 2x, ये इधर आ रहेगा, ठीक है, -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये तो हम चाहे यहीं कैंसिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, प्लस 8 माइनस 4x बराबर 0। देखिए 4x से 4x कैंसिल, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, चलिए यहाँ पे एक बचेगा माइनस का x क्यूब, यहाँ बचेगा प्लस का 2x और यहाँ बचेगा प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ हम ये भी बोलेंगे कि क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है एक्स पे क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ क्वेश्चन है a माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक है। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लग रहा था, इसमें लगेगा a माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। तो a माइनस बी ब्रैकेट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पे माइनस का ए भी होता था, यहाँ पे प्लस का ए भी होगा, ठीक है। ये हमारा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा स्पष्ट।
एक्स पे क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको फार्मूला पे सेट करेंगे, जो फार्मूला हमारा ये दिया हुआ है इस पे सेट करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी यानी x माइनस 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 2 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4। अब माइनस का ए बी करेंगे तो माइनस का ए के स्थान पे कौन है x इंटू बी के स्थान पे माइनस 2, ठीक है। एक्स पे क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे समझने के लिए हम एक एक स्टेप कर रहे हैं ताकि इजीली समझ में आए। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे, ठीक है। एक्स पे क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखिए मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पे 3 आ जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 2, और देखिए यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 एकम 2 और x पे 1 घात x पे 1 घात मिलके 2 घात, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 8, 2 चौको 8 माइनस 8 और 2 माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस 2 का 2x में जब मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे हम पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स पे क्यूब, देखिए यहाँ एक्स पे क्यूब है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में एक्स पे क्यूब, ठीक है। यहाँ है माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर में कौन कौन लोग हैं, देखिए ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, कोई नहीं है इधर अब बचा। अब माइनस करेंगे, देखिए 3 घात वाला हो गया, अब 2 घात आया, फिर अब 1 घात वाला आएंगे तो माइनस x लिखेंगे और यहाँ कौन है माइनस का 4x है, लेकिन जब इसे इधर, हाँ ये देखिए 4x से 4x कट गया, ठीक है। तो इधर भी x में कोई वैल्यू अब नहीं बची। अब संख्यात्मक वैल्यू 1 है और इधर कितना है, ये तो इधर आया है ना, माइनस का 8 है, माइनस का 8 इधर आएगा तो हो जाएगा कितना प्लस का 8, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच रहा है माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। तो क्या है द्विघात है, यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो आप कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यदि आपको पता है तो इसे आप हल कर सकते हैं। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना, सॉरी 2ab होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2ab लिख देंगे यहाँ पे, फार्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसे जैसे है वैसे ही निकाल देंगे नीचे। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला रखेंगे ए स्क्वायर, एक स्थान पे एक्स है तो यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4। अब तेजी से हल करते हैं और 4 हो जाएगा और माइनस का 2 भी है, माइनस देखिए माइनस का 2 ए के स्थान पे एक्स और बी के स्थान पे क्या है -2, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ समझना है माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, 2 दूना 4, 4 का x में जब पूरा होगा तो कितना आ जाएगा 4x। देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ है प्लस 3x और यहाँ कितना है प्लस 4x, इधर आएगा तो माइनस 4x, प्लस का 1 है यहाँ प्लस का 4 है, जब इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, और जबकि कंडीशन में a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। द्विघात होने के लिए जो हमारा कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू जैसे 0 होगी हमारा 2 घात समाप्त, जब 2 घात समाप्त हो गया तो हमारे पास वैल्यू बच कितना रहा है -x और -3 इज इक्वल टू 0, जबकि हमें x पे कितनी घात मिल रही है, एक ही घात मिल रही है, और द्विघात होने के लिए हमारे x पे 2 घात होना जरूरी है। ये हमारा क्या हुआ द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, देखिए लिखा है दो क्रमांगत, यानी कोई भी संख्या होगी वो क्रम से होगी। ठीक है, तो हम पहली संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, माना पहली संख्या। ठीक है, हम माना पहली संख्या ले लेते हैं क्या, यक्स ले लेते हैं, और दूसरी संख्या ले लेते हैं यक्स प्लस 1। भाई यक्स प्लस 1 रखेंगे तभी क्रमांगत संख्या होगी। कैसे, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझने के लिए कि यक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी दूसरी संख्या होगी, दूसरी जो संख्या होगी वो हमारा 2 ही होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। या तो यदि यक्स की वैल्यू 8 है तो हमारी सेकंड वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 के बाद कौन आता है, 9 आता है, यानी क्रम से होना चाहिए। यदि ये 50 है तो ये 51 होना चाहिए, यानी क्रम से होनी चाहिए। तो यदि हम यक्स में 1 जोड़ देंगे तभी वैल्यू क्रम से आएगी। इसीलिए हमने क्या किया है, फर्स्ट को यक्स माना है, दूसरे को यक्स प्लस 1, ताकि दोनों वैल्यू क्रम से आए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो जो कह रहा है क्वेश्चन वैसे ही करना है। यहाँ पे यक्स है यानी पहली संख्या, और इनका क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है यानी गुणा। तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 1, यानी दोनों संख्याओं को यदि हम मल्टीप्लाई में रख रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको, 306 मिल रहा है। बस आराम से क्वेश्चन हल हो गया। अब यक्स की मल्टीप्लाई करना है, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का एक में होगा तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 306। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, 306 यहाँ प्लस में है, जब इसे हम बराबर के चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 306। ठीक है, बराबर 0। ये आपका आंसर हुआ। अच्छा एक चीज़ हम बताएं, सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइनस वाला कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है उसको क्लियर कर लीजिए, माइनस प्लस का जो मल्टीप्लाई था। उसके बाद स्क्वायर वाला ए प्लस ए इंटू ए का ए स्क्वायर क्यों होता है, 2a स्क्वायर का मतलब कैसे घातें जोड़ी जाती हैं, घटाई जाती हैं, ये सब हमने जो बताया है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, चूँकि ज़्यादा लंबा बन रहा है। तो शेष हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।